सो गाइस, अगर टाइम देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बज गए और लंदन सेशन अभी चालू है। अभी मैं गोल्ड पे स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस सेंड करने वाला हूँ, गोल्ड और जीपीजेपीवाई का। वही वीडियो मैं आगे अटैच कर दूंगा क्योंकि लॉन्ग व्यू रहेगा थोड़ा, तो आपको भी हेल्प होगी इस वीक में और नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए विथ माई व्यू। सो लेट्स सी। सो गाइस, ये जो पुराना एनालिसिस है निकाल देंगे। ओके, यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया था, फिर हमने ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ जो मैंने ट्रेड किया था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे काफी मेसी लग रहा था चार्ट। तो जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे क्लियर मूवमेंट नहीं आ रही है तो उस समय आप अवॉइड करो ट्रेड करने में। हालांकि यहाँ पे ट्रेड था, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्लीन कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दी थी तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज नॉट ऑन चार्ट। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं गोल्ड, तो लेट्स सी गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के लिए। ओके, तो गोल्ड जो है काफी बुलिश है पिछले 3 दिनों से, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो वहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची मेरा अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट अभी मेरा जो गोल्डन जोन है उसमें रिट्रेसमेंट के लिए आ गया है गोल्ड। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे शायद रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ओके, सो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ तक आके नीचे जा सकता है या फिर अभी जहां पे वहां से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है फिबोनाची लेवल्स काफी परफेक्टली रिस्पेक्ट होते हैं हमारे, जो हमने सेटिंग की है वो लेवल्स। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या किस तरीके से गोल्ड बिहेव करता है। फिलहाल तो गोल्ड बुलिश लग रहा है, सो लेट्स नॉट मिस द ट्रेंड जो अगर यहाँ से हम कंसिडर करते हैं ट्रेंड चेंज हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ जोन, यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट ने सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ पे गया, फिर हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी अभी हायर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना सकता है और उसके ऊपर फिर कंटिन्यू कर सकता है। ओके, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे के लिए हमें कोई सेटअप नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखते हो तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस की पास है इसकी वजह से। तो यहाँ पे वी विल वेट फॉर सम टाइम, यहाँ पे 2-3 4-5 कैंडलस्टिक हो जाए 30 मिनट्स की, तो उसके बाद शायद यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाता है, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट या फिर टाइम स्पेंड करता है, तो उसके हिसाब से हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो लुकिंग एट लॉन्ग व्यू, गोल्ड में लॉन्ग व्यू क्या रहेगा अभी अभी के लिए? गोल्ड में लॉन्ग व्यू मेरा है कि यहाँ पे जा सकता है टू टेस्ट दिस लेवल और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन लेट्स सी जब यहाँ पे जाएगा तभी हमें पता चलेगा। तो अभी के लिए हम लॉन्ग व्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग व्यू मतलब, लॉन्ग व्यू से मेरा मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा गोल्ड के लिए। ओके, सो अभी के लिए तो वो नहीं सोच सकते हम, क्योंकि अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है गोल्ड। सो यूपीजेपीवाई हम देखते हैं, यूपीजेपीवाई ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये सब रिमूव कर देते हैं। ओके, यूपीजेपीवाई ऑन डेली टाइम फ्रेम में सोच रहा था कि यहाँ पे ये गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे लगा ये जो ट्रेंड अभी चालू है डाउन ट्रेंड, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, वो कंटिन्यू होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते तो ये जो प्रीवियस हाई है वो हाई ब्रेक कर दिया मार्केट ने और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लग रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग एरिया रहेगा जीबीपीजेक्यूआई के लिए। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे रिजेक्शन भी और कैंडलस्टिक्स बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। सो लुकिंग एट 4 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे फिलहाल रिजेक्शन ले रहा है, सो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग जीबीपीजेपीवाई एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो वी कैन गो फॉर सेल, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं अगर क्विक सेल्स हमें देखने को यहाँ पर अगर मिल पाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पर तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, ये मैं रेजिस्टेंस फिर से अरेंज कर लेता हूँ, इतने दूर रखने की जरूरत नहीं है हमें। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं जीबीपीजेपीवाई। सो यहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ अभी लेवल, और यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा जीजे सेल्स, और इसके ऊपर अगर जाता है तो वी विल गो फॉर बाय। डिपेंड करता है नीचे आके, अगर यहाँ पे पावरफुल कैंडलस्टिक हमने एंट्री करने से पहले ही अगर दे दी यहाँ पे नीचे क्लोजिंग, तो वी विल वेट फॉर रेजिस्टेंस टू फॉर्म, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। आप लोग बोलते रहते हो कि भाई डिटेल में एनालिसिस नहीं डालते, सो ये रहा डिटेल में एनालिसिस। जो भी ट्रेड लूंगा वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा पॉसिबल नहीं होता ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना, क्योंकि टाइम नहीं होता, कभी मैं बाहर होता हूँ। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। दैट्स इट फॉर टुडे।
फॉर गोल्ड एंड GBP/JPY। सो गाइस GBP/JPY पर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखो कितना तगड़ा यहाँ पे आज क्लोजिंग मिलने वाला है। अगर हम आज की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है और लेफ्ट साइड में और एक ये रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक कर दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ट्रेड ले लूँ फॉर बाइंग साइड, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि 4 आवर भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट ये जो है ये ब्रेक हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 1 आवर पे वेट कर रहा हूँ। ओके, इस कैंडल में मैंने एंट्री की होती, लेकिन अभी 17 मिनट बाकी है 30 मिनट कैंडल क्लोज होने को। तो 30 मिनट पे जब गया तब देखो यहाँ पे जब ये कैंडल स्टिक इसका हाई ब्रेक कर देगी तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा फॉर बाइंग GJ। लेट्स सी हाउ इट गोस। गाइस वीडियो देख रहा था एक, उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। अभी GBP/JPY बाय, जैसे कि मैंने बोला था हाई ब्रेक हो गया तो बाय कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। ट्रेड तो ले लिया हमने। सो गाइज वी आर अबाउट टू हिट आवर स्टॉप लॉस। अभी अलर्ट आएगा, हो गया है शायद हिट। तो $457 यहाँ पे GJ बाइज में लॉस, नोटिफिकेशन भी आ गया। ओके, सो लेट्स सी अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है फिर से और बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे प्रिंट होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैं फिर से यहाँ पे बाइंग की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है GBP/JPY तब तक चांसेस है कि दिस बुल रन कैन कंटिन्यू। सो लेट्स सी। सो गाइज ये कैंडलस्टिक तो बुलिश यहाँ पे क्लोज हो गई है, लेकिन ये इतनी कन्विंसिंग नहीं है। अगर ये थोड़ी ज़्यादा होती बुलिश या एटलीस्ट यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे वेट किया होता एंट्री के लिए, या फिर एंट्री कर ली होती मैंने इस कैंडलस्टिक के क्लोजिंग पे। लेकिन लेट्स से अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है या फिर इसका हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो आई विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इन GBP/JPY और एक चांस देना चाहूँगा मेरे ट्रेड को, क्योंकि एज लॉन्ग एज इसके ऊपर है, मैंने जैसे कि बोला, तो उसके ऊपर बुलिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी।